अ, हम लोग थे लेबर वेरिएंस के ऊपर। ठीक है। लेबर के भी दो किस्म के वेरिएंस होते हैं। एक होता है लेबर का रेट का वेरिएंस, एक होता है लेबर का इफिशिएंसी वेरिएंट। एक होता है आपका लेबर रेट वेरिएंस, एक होता है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंट। ठीक है। और दूसरा होता है लेबर, तीसरा आखिरी में होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड सोचा क्या था पर आज देने का, और आपने एक्चुअल में रेट दिया क्या, पेड क्या किया आपने। ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड बनाते वक्त दो तीन बातें इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बताई थी आपको, अभी फिर से बता रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड बनाते वक्त आपने कुछ बातें का ध्यान रखना है। सबसे पहले है मिनिमम वेज का। मिनिमम वेज क्या होता है, जो गवर्नमेंट हर साल बजट में देती है कि आपका मिनिमम वेज इतना होना चाहिए। मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने बता दी उससे कम में आप क्या, कम में आप बंदा कोई या कोई एम्प्लॉय या कोई लेबर हायर नहीं कर सकते। ठीक। एक तो इसका इम्पैक्ट देखना होता है आपने, और आपने दूसरा इम्पैक्ट देखना होता है कि आपके पास आपकी जो कंट्री है, सिटी है, या आपका रीजन है, या आपका जो प्रोवेंसेस है आपका, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है तो आपको सस्ते के अंदर भी अच्छा ले, सस्ते पैसों में, कम पैसों में अच्छा लेबर मिल जाएगा जो कि इफिशिएंट भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा। ठीक है। लेकिन आपका लेबर, आपका जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सस्ता आपको कम क्वालिफाइड लेबर या कम इफिशिएंट लेबर भी महंगे दामों में मिलेगा। ठीक है। और इफिशियंसी का क्या होता है, इफिशियंसी होती है कि आपने अपने लेबर को बोला कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, इतने लेबर आवर्स का में लगते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसी भी चीज की, हमने बात की चेयर की, जो चेयर को असेंबल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड है। ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड है जो आपने प्रीवियस प्रैक्टिस से निकाला है कि 1 घंटे में ऑन एवरेज एक चेयर बन जाती है। ठीक है। लेकिन या तो आपके जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका लेबर है, उसने वो चेयर 50 मिनट में बना दी, असेंबल कर ली, तो उसका मतलब क्या है, वो उसने इफिशिएंट काम किया है। वो आपका जो लेबर है बड़ा इफिशिएंट है। उसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपको कम पैसों में भी मिल गया, और वो बंदा था टैलेंटेड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, इसलिए आपको कम पैसों में अच्छा बंदा मिल गया जो इफिशिएंट भी है, आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा इफिशिएंट निकला बंदा को, तो उसने अच्छा काम किया। अगर उसने क्या किया, जो 1 घंटे में चेयर असेंबल होती थी उसने की 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट में, इसका मतलब क्या, 15-20 मिनट का वेरिएंस आ गया पर चेयर पे। 15 मिनट बीट उसने ज्यादा खर्च किए एक चेयर को असेंबल करने में। अब ये या तो हो सकता है कि आपको मटेरियल इस ऐसा आया हो, खराब मटेरियल आपका आया हो, या थोड़ा सा अन फॉर इसको कहते हैं, आपका जो अनस्टैंडर्ड का मटेरियल आया हो, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग गया उसको असेंबल करने में, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है इसका। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके बंदे ने, आपके लेबर ने कम इफिशिएंटी दिखाई, थोड़ा सुस्ती से कम मुजाहरा किया, और वो आपको जो 1 घंटे में एक चेयर असेंबल हो जानी थी, वो चेयर असेंबल हुई है 1 घंटा 15 मिनट में। 15 मिनट ज्यादा यूज हुआ है एक चेयर को असेंबल करने में। तो खास तौर पे जब जो फैक्ट्रियां, जो हमारी गारमेंट फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं, वो रात को नाइट ड्यूटी पे लगती है और 24 आवर्स वहाँ काम होता है। नाइट ड्यूटी में अक्सर ही ऐसा होता है कि वहाँ पर के लोग सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, जो लेबर सुस्ती का मुजाहरा करती है, और वहाँ पे अक्सर ही ऐसा होता है कि ना उस नाइट शिफ्ट में अक्सर ही आपका जो इफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, और वहाँ पे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस बढ़ता है हमेशा। ठीक है। और ये हमारा जो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस है, बेसिकली क्या होता है, ये आपका लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बेसिकली इसको कहते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। आज जो सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में स्टैंडर्ड भी दिया गया आपके पास, और आपको वो एक्चुअल भी मौजूद है कि एक्चुअल के फिगर्स क्या है, और स्टैंडर्ड के फिगर्स क्या है। यहाँ पे सवाल में बताया जा रहा है कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है एक यूनिट को बनाने में, वो 3 लेबर आवर्स चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड आपने जो रखा हुआ है, जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस को देख के रखा हुआ है आपने, लेकिन 3.5 आवर्स यूज हो गए पर एक यूनिट को बनाने के लिए, आपके लेबर के 3,500 आवर्स यूज हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके लेबर ने इफिशिएंटली काम नहीं किया, और आप आधा घंटा ज्यादा, एक एक यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा ज्यादा यूज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा घंटा आपका, ये आपका यहाँ से डेटा से ही पता लग रहा है कि ये आपका अनफेवरेबल वेरिएंस बनेगा इसका। रेट पर आवर तो जो डिसाइडेड था, जो आपने स्टैंडर्ड सोचा था, वो था 50 रुपए का।
लेकिन आपको जो एक्चुअल में जो बंदे मिल गए ना पर आर पे, वो मिल गए 45 रुपए का, या फिर आपने 45 रुपए पर आर की पेमेंट की इसकी। तो यहाँ से ही लग रहा है कि आपको 5 रुपए आपने कम पेमेंट की पर आर की। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये फेवरेबल वेरिएंस होगा, और ये डेटा ये बता रहा है कि आपको लेबर सस्ती मिल गई है। हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट हो, या हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट ये हो कि आपने कुछ जानबूझ के पैसे कम दिए हो, कुछ भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें ये है कि आप जब इसका वेरिएंस आएगा तो उसके अंदर जब वेरिएंस आता है तो उसको क्या करते हैं, वेरिएंस तो करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उसके वक्त डिसाइड होता, उसके वक्त पता लगता है कि मसला किस कहाँ से हुआ है ये, ठीक है। आप देखते हैं लेबर के रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या है। हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सोल्यूशन में जाएंगे, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे हमारे 5000 यूनिट्स को बनाने के लिए, जो कि हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, और एक्चुअल में हमारे कितने आवर्स लगे हैं इसको प्रोड्यूस करने में 5000 यूनिट्स को। इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे आपके, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट प्रोडक्शन कितनी थी हमारी, 3 आवर्स चाहिए थे आपकी एक यूनिट को बनाने के लिए, और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोडक्शन जो कि हमारी 5000 है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रोडक्शन से, तो आपके पास आ जाएगा, तो फिगर वो हो जाएगी, वो आपके आवर्स आ जाएंगे जो कि आपकी टोटल यूज हुए हैं आपके टोटल प्रोडक्शन को, टोटल आउटपुट को बनाने के लिए। 3 घंटे चाहिए थे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो 5000 जो प्रोडक्ट बने आपके, 5000 यूनिट बने आपके, उसके लिए आपको 15000 घंटे रिक्वायर्ड थे लेबर के। ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ, एक्चुअल जब का जो फॉर्मूला क्या निकालने का, कि एक्चुअल जो आज आपके यूज हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो आपके टोटल प्रोडक्शन से। एक्चुअल आपने क्या किया, 3.5 घंटे यूज किए हैं, यूज हुए हैं आपके एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 5000 यूनिट को बनाने के लिए कितने खर्च हुए, 17,500 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ है कि 17,500 घंटे यूज हुए हैं आपने, किए हैं आपके लेबर ने 5,000 प्रोडक्ट को बनाने की, जो कि 15,000 से ज्यादा है, 2,500 आवर्स का यहाँ पे वेरियंस आ रहा है, जो कि साफ नजर आ रहा है कि ये आपका अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि रेट में हमारा कितना फायदा हुआ है, क्योंकि रेट हमारा कम हमने यूज किया है, 5 रुपये कम पर केजी हमें मिल गया है लेबर। जब हमारे पास जब हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ, हाँ, जब हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गया और एक्चुअल आवर्स भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका, फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला बनता है एक्चुअल आवर्स, जो आपके हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग लेबर रेट वेरिएंस को क्या कर रहे हैं, निकाल लें, क्या है कि हम लेबर के रेट का डिफरेंस निकाल लें कि रेट में कितना फर्क है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। तो इसके जब हम लेबर का रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं, हमको डिफरेंस चाहिए रेट का, तो आपस में कंपेयर भी रेट को ही करेंगे। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, ये आपस में कंपेयर होगा, और ये हमेशा जिस तरह पहले एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल आज जो यूज हुआ उससे मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारे पास लेबर का रेट वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ पे 17,000 हमारे घंटे एक्चुअल में यूज हुए, यहाँ पे हमारे पास हमने निकाला, तो 50 रुपए का स्टैंडर्ड का रेट था, तो उसमें जब हम लेस कर दिया 45 रुपये आपका एक्चुअल रेट था, तो आपके पास 5 रुपए का डिफरेंस आ गया रेट का। 17,500 जो आपके एक्चुअल आवर्स हैं वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या हो गया, 87,500 रुपये आपका फेवरेबल रेट का वेरियंस आपके पास आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, 17,000 आपके घंटे जो आपने यूज किए एक्चुअल में, और जो रेट का डिफरेंस आपने निकाला उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास लेबर का रेट का वेरियंस आ गया, जो कि फेवरेबल है। अमाउंट में कितनी है, 87,500 इसकी अमाउंट बनती है, ठीक है। अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अटेंडेंस का मसला भी सॉल्व हो जाए। अटेंडेंस हो रही है। जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहा है काइंडली मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, ठीक है ना। उसकी वजह ये मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर को देख रहा हूँ, तो मैं जाते पहले अपना मोबाइल नहीं देख पा रहा, तो इसलिए पर्सनल मुझे मैसेज ना करें, जिसकी अटेंडेंस यहाँ पे लग गई वो लग गई। उसके अलावा मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है अटेंडेंस लगवाने का, ठीक है, तो भाई यही ऑप्शन मौजूद है, इसलिए सब लोग कोऑपरेट करो, ठीक है। मैं नाम बोलते जाऊंगा, मुझे आप आवाज से बताते जाओ, ठीक है आप लोग, मैं वैसे खुद देख भी लेता हूँ, मुझे कुछ लोगों के नाम भी याद है।
अटेंडेंस बेटा अभी आई नहीं है मेरे ख्याल से, मसला कुछ। हाँ, चलो अटेंडेंस मतलब देखते हैं बाद में, सब लोग हाजिर रहो ताकि सबकी सबकी लग जाए अटेंडेंस। चलो हम देखते हैं उसके बाद लेबर का इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस क्या बताता है हमको, ये हमें ये बताता है कि आपका लेबर कितना इफिशिएंट वर्क कर रहा है, कितना इफिशिएंसी, कितना चुस्त है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि लेबर एफिशिएंसी बेस आपको ये बता रहा है कि भाई आपका लेबर कितना एफिशिएंट, ये कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। इस यहाँ पे हमने देखना क्या है, हमने देखना है यहाँ पे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब क्या, आपके जो कितने आवर्स आपके स्टैंडर्ड में आपने जो सोचे थे इतने टोटल को बनाने के लिए, और एक्चुअल में कितने आवर्स यूज हुए। यहाँ पे बेसिकली क्या आपके आवर्स का डिफरेंस मालूम करना है, ऊपर क्या मालूम करना है आपको, रेट का डिफरेंस। यहाँ पे क्या आपके आवर्स जो यूज हुए उसका डिफरेंस, जो कि स्टैंडर्ड कितना सोचा था आपने, एक्चुअल में कितना हुआ। तो जब हमें ये पता लग गया है कि नाम से ही जाहिर हो गया है कि ये क्या हमारा इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्यों क्यों रही है, जो आपके आवर्स यूज हुए बेसिकली। इफिशियंसी आप आवर्स यूज जो हुए उसी पे देखोगे ना, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड आवर्स को लेस कर देते हैं उसमें से एक्चुअल आवर्स को, तो हमारे पास आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और फिर इसको हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने रेट सोचा हुआ था। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आपके लेबर का इफिशियंसी वेरिएंस आ जाता है। आया ये फेवरेबल है, आया ये आपका अनफेवरेबल है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट कर दिया शायद, यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है आपका 50 रुपए का। स्टैंडर्ड 50 रुपए का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और आपके स्टैंडर्ड आज कितने यूज होने चाहिए थे, 15,000 आवर्स, ठीक है। क्योंकि 3 रुपए का 3 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 5,000 यूनिट को बनाने के लिए 15,000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। तो यह क्या किया, 15,000 आपने लिख दिया। उसके आगे क्या होगा आपका, एक्चुअल आवर्स कितने यूज हुए। हमने देख लिया कि 3.5 घंटे चाहिए आपको एक आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हुए, और 5,000 प्रोडक्ट आपके टोटल बने हैं। 17,500 घंटे आपके यूज हुए टोटल आपके 5,000 प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। तो हम क्या करेंगे, पहले आवर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। आवर्स का डिफरेंस ही बेसिकली क्या है, यही आपका इफिशियंसी दिखाएगा आपको। हमने देखा कि 2,500 का डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है। नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है क्योंकि 15,000 में से जब आप 7,500 निकालोगे क्या होगा, नेगेटिव फिगर आएगा आपके पास से। नेगेटिव फिगर आपके पास कितना आएगा, 2,500 का आएगा। और आप रेट से इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, 50 का रेट है, रेट से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो वेरियंस आएगा वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा आपका अनफेवरेबल वेरियंस। 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,25,000। नेगेटिव फिगर आएगा क्योंकि हमने 11 घंटे हमारे लेबर ने यूज किए, हमारी लेबर इफिशियंट नहीं है। लेबर की अनइफिशियंसी की वजह से हमारा 1,25,000 का नुकसान हो गया, 1,25,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए, ठीक है। अब आते हैं लेबर के कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, अगर आपने ऊपर लेबर का रेट वेरिएंस निकाला हुआ है, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला हुआ है, तो इजीली आप क्या करते हो, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये दोनों वेरिएंस नहीं निकाले हुए, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं, हमने तो निकाले हुए हैं। तो क्या करेंगे, आप लेबर का रेट वेरिएंस में प्लस करते हो लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, तो आपके पास आ जाता है आंसर लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। लेबर के कॉस्ट वेरिएंस को लेबर का टोटल वेरिएंस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, इसे टोटल लेबर वेरिएंस भी कहते हैं या लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी कहते हैं। लेबर रेट वेरिएंस में निकालता कितना था, 87,500 का फेवरेबल था, ठीक है। और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास था 1,25,000 का, ये था हमारा अनफेवरेबल। तो हमने फेवरेबल 87,000 में से अनफेवरेबल 1,25,000 निकाल दिए, माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना फिगर बच गया, 37,000 नेगेटिव फिगर बच गया। इसका मतलब क्या, ये हमारा 37,000 हमारा अनफेवरेबल लेबर का कॉस्ट वेरिएंस बन गया। ये तो हमारे पास जो रेट वेरिएंस था, लेबर वेरिएंस था, उससे हमने निकाल लिया कि हमारा टोटल में कितना नुकसान हुआ है। टोटल में हमारा नुकसान हुआ 37,500 का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, जब हमारे पास हमने प्राइस वेरिएंस ना निकाला हो या रेट वेरिएंस हमने ना निकाला हो लेबर का, और एफिशिएंसी वेरिएंस हमने ना निकाला हो, तो हमारे पास क्या, हम किस तरह से डायरेक्ट टोटल लेबर वेरिएंस या लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, आप क्या कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड्स को टोटल एक्चुअल से कंपेयर करते हो। स्टैंडर्ड की जब बात हो रही तो स्टैंडर्ड आज भी स्टैंडर्ड ही आएंगे, और आपका रेट भी स्टैंडर्ड ही आएगा। एक्चुअल की जब बात हो रही तो एक्चुअल आज भी एक्चुअल ही आएंगे, और का रेट भी एक्चुअल ही आएगा। तो हमारे पास 15,000
आर रिक्वायर्ड थे, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, वो 50 रुपए का स्टैंडर्ड का रेट था, मल्टीप्लाई कर दिया 7.5 लाख रुपए हमारे पास आ गए। उसमें लेस क्या करना है हम लोगों को, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट के साथ। 17,500 एक्चुअल आवर्स यूज हुए हैं हमारी टोटल प्रोडक्शन के लिए, और 45 रुपए का रेट था, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7,87,500। तो 37,500 का हमारा अनफेवरेबल का कॉस्ट वेरियंस हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी हमारे पास 37,500 ही आ रहा है, और यहाँ से भी हमने जब किया तो हमारे पास 37,500 ही आ रहा है। ये हमारा चेक, इसको चेक वेरियंस भी कहते हैं। आपने भी अपना एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपने भी इसको आप चेक कर सकते हो इस वेरियंस को लगा के, कि आपने जो ऊपर के दो वेरियंस या तीन वेरियंस निकाले हैं ये ओके है कि नहीं है। ये दोनों वेरियंस आपका रेट का, लेबर का और लेबर का एफिशिएंसी वेरियंस इससे चेक हो जाएगा। अगर इसका आंसर आपके कॉस्ट वेरियंस के आंसर से मैच कर गया, जो आपने ऊपर तीन निकाले हुए हैं, तो इसका मतलब क्या आपने रेट वेरियंस और लेबर का एफिशिएंसी वेरियंस सही निकाला हुआ है। ठीक है,